हम सभी ने अपने जीवन में ऐसी स्थिति अवश्य महसूस की होगी जब आपने किसी का भला किया, किसी की सहायता की, बदले में उसने आपको धन्यवाद भी नहीं दिया और शायद कभी भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर आपकी सहायता भी नहीं की। तो अधिकांश लोगों के मन में इस चीज का दुख पनपता है और कहीं ना कहीं नकारात्मक विचार इस स्तर पर चले जाते हैं कि वह उस व्यक्ति की बुराई करना प्रारंभ कर देता है, उसका निंदा करता है, तिरस्कार करता है और कभी वह सत्य जानने की कोशिश नहीं करता कि सामने वाले के साथ ऐसी क्या परिस्थिति रही कि वह वापस मेरी सहायता नहीं कर पाया। दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब एक कहानी के माध्यम से मैं देना चाहूंगा और उससे पहले मैं निवेदन करूंगा आपसे कि आपने मेरे इस YouTube चैनल रक्षित आमेटा को अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कुछ क्षण लेकर इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि भविष्य में आने वाले नए वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। एक गांव में दोस्तों दो भाई रहते थे। बड़ा भाई काफी आर्थिक रूप से संपन्न था, छोटा भाई व्यवसाय के लिए स्ट्रगल कर रहा था, संघर्ष कर रहा था। बड़े भाई ने उसे सहायता के रूप में 3 लाख रुपए दिए। उस 3 लाख से छोटे भाई ने अपना व्यवसाय बढ़ाया और ईश्वर की कृपा से अपनी मेहनत से उसने बहुत तरक्की की। संयोग से वो किसी कारण से अपने बड़े भाई को पैसा देना भूल गया। अब बड़े भाई ने इसका कारण जाने बिना उसके बारे में अपने मन में एक नकारात्मक छवि बना ली और पूरे गांव में उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लग गया, तिरस्कार करने लगा, निंदा करने लगा। और लोगों को क्या है, लोगों को आनंद आता है, दो भाई उलझते हैं। तो बाद में जब उसकी साधना भी, क्योंकि वह एक अच्छा तपस्वी था, तो उसकी साधना जब प्रभावित होने लगी तो वो बेचैन रहने लगा, उसका दैनिक दिनचर्या में मन नहीं लगता था। तो गांव के एक साधु के पास जाकर उस बड़े भाई ने अपने मन की बात रखी। तो साधु ने उसे बताया कि तुम्हारे जो कई सारी ऐसी गलतियां की हैं जिससे तुम्हारी साधना भी प्रभावित हो रही है और तुम्हारा मन भी बेचैन है। इसका एक ही समाधान है, जाकर अपने छोटे भाई से क्षमा मांगो। ऐसा सुनने पर उस बड़े भाई को बड़ा आश्चर्य हुआ। जब गलती मैंने नहीं की है, मैंने उसकी सहायता की है, तो मैं किस बात की क्षमा मांगू। तो साधु ने उसे समझाया कि कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है सामने वाले की गलती 99% हो, लेकिन आपकी भी गलती कहीं ना कहीं छुपे हुए रूप में ही सही 1% अवश्य हो सकती है। उसको बारीकी से देखने की जरूरत है और क्योंकि वह गलती हमारी अपनी होती है, हम उसको नजरअंदाज करते हैं। तो उसने कहा कि मेरी क्या गलती रही है। तो साधु ने उसे बताया कि तुम्हारी कई सारी गलतियां रही है। पहला कि जब वह आर्थिक रूप से परेशानी में था, तुमने चलाकर उसकी सहायता कभी नहीं की, उसके मांगने पर तुमने सहायता की, पहली चीज। दूसरा, तुम बड़े भाई थे, सक्षम थे, तुमने सहायता कर दी तो तुम सहायता करके भूल भी सकते थे। तुमने अपेक्षा की कि वो धन्यवाद करे और पैसा लौटाए समय पर, न मिलने पर तुम दुखी हुए। तीसरा, तुमने उसके सही कारण को जाने बिना क्यों पैसा लौटा नहीं पाया, तुमने उसकी निंदा और तिरस्कार करना चालू किया, उसे भला बुरा कहना चालू कर दिया। और साथ ही साथ अब तुम मुझसे लगभग अपने रिश्ते तोड़ चुके हो केवल पैसों के लिए। तो सबसे पहले तुम जाओ और अपने रिश्तों को बचाना चाहते हो, अपनी जिंदगी को वापस खुशनुमा बनाना चाहते हो, तो अपने छोटे भाई के पास जाओ और क्षमा मांगो। बड़े भारी मन से वो बड़ा भाई अपने छोटे भाई के घर गया। गेट जाके जैसे उसने खटखटाया, छोटे भाई का लड़का आया गेट पे, उसने गेट खोला। बहुत खुशी से वो चिल्लाया कि मेरे पिताजी के बड़े भाई आए हैं, ताऊजी आए हैं। आवाज सुनकर छोटा भाई, पत्नी और एक जो बहन थी उस लड़के की, ये सभी बाहर आए। छोटे भाई ने पांव छुए अपने बड़े भाई के। तो बड़े भाई ने कहा तुम मुझे क्षमा कर दो। तो छोटे भाई ने जैसे ये सुना तो वो भाव विभोर हो गया, उसकी आंखों में से आंसू निकलने लग गए। उसने कहा किस बात की आप क्षमा मांग रहे भैया। तो फिर बड़े भाई ने अपनी मन की बात बताई कि किस तरह से मैंने तुम्हें पैसे की सहायता की और अपेक्षा कर रहा था कि तुम मुझे समय से लौटाओ, और न लौटाने पर मैं तुम्हारे बारे में किस तरह की नकारात्मक छवि बना रहा था और गाँव में फैला रहा था। तो छोटे भाई ने कहा कि मैं आपको बताता हूँ, पूरी बात बताई कि किस कारण से वह समय से पैसा नहीं लौटा पाया था, जबकि उस पैसे की व्यवस्था उसने कर रखी थी। वो अंदर तत्काल गया और पैसा लेके आया, वो बड़े भाई के हाथों में दे दिया। दोनों भाई प्रेम से गले मिल गए और जब मन में गिले शिकवे थे कई महीनों से, कई सालों से, वो कुछ ही क्षणों में दूर हो गए। वो बड़ा भाई बाद में अपने छोटे भाई को भी अपने साथ ले गया और साथ ही वे रहने लगे। दोस्तों, ये किसी कहानी की बात नहीं है, ये आपके और हमारी जिंदगी की बात है। कई बार हम सत्य को जाने बिना किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कुछ एक छवि बना लेते हैं और उसी छवि से हम उसे अच्छा या बुरा मानते हैं, और वैसा ही प्रभाव हमारे विचारों का हमारे दैनिक दिनचर्या पर, हमारे स्वास्थ्य पर होता है। तो अगली बार मैं अपेक्षा करूंगा कि इस कहानी के माध्यम से जब कभी भी आप किसी नतीजे पर पहुंचे या कोई अपेक्षा पालें तो इस कहानी को अवश्य याद रखें और निश्चित रूप से आपको एक मार्गदर्शन मिलेगा और आप एक खुशनुमा जिंदगी जी सकेंगे। धन्यवाद।